नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो 54th जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में कुछ डिसीज़न लिए गए हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीज़न है मेटल स्क्रैप इंडस्ट्री के लिए। तो मैं ये पूरी रिकमेंडेशन के बारे में अभी बात नहीं करूँगा, मुझे सिर्फ एक पॉइंट के बारे में बात करनी है। आपको पता है कि जीएसटी की 54th जो मीटिंग हुई है अभी, वो 9 सितंबर को कंप्लीट हुई है और वहाँ पे बहुत सारी रिकमेंडेशन सामने आई हैं। तो मुझे इस वीडियो में जो बात करनी है वो बात करनी है इस पॉइंट की, मेटल स्क्रैप की। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको मैं जूम कर देता हूँ। तो दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे बताया गया है कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस किया गया है। जैसे कि आपको पता है कि सेक्शन 9(3) में आपको रिवर्स चार्ज पे करना पड़ता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप फ्रेट के लिए पे करते हो तो रिसिपेंट को जो है अपना रिवर्स चार्ज पे करना होता है। और इसी तरह जो है वो रिवर्स चार्ज का मैकेनिज्म यहाँ मेटल स्क्रैप के केस में भी लाया गया है। तो किस केस में आपको रिवर्स चार्ज अब पे करना पड़ सकता है? अगर आपने मेटल स्क्रैप बाय की है किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से, तो उस केस में अगर रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो उसको जो है आरसीएम के थ्रू जीएसटी पे करना पड़ेगा। अब कितना आरसीएम है, अभी रेट कोई स्पेसिफाई नहीं है। इसकी प्रोविज़न क्लैरिफिकेशन पूरी आनी है और इसके ऊपर तो एक पूरा सर्कुलर आना चाहिए, क्योंकि बहुत ही बड़ी प्रोविज़न लेके आ रहे हैं। ये कैसे एप्लीकेबल होगा? और यहाँ पे बताया गया अगर वो अनरजिस्टर्ड पर्सन जो कि सप्लायर है, अगर वो भी थ्रेशोल्ड क्रॉस करता है तो उसको भी रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य है। और इसी के साथ एक और प्रोविज़न यहाँ पे मेटल स्क्रैप के केस में ही ऐड की गई है, जो कि है टीडीएस जो अभी तक जीएसटी में था, सिर्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट तक ही सीमित था, जो कि अब जो है मेटल स्क्रैप इंडस्ट्री के लिए भी यहाँ पे आ गया है। तो यहाँ पे जब भी आप सप्लाई प्रोवाइड करोगे मेटल स्क्रैप की, तो वहाँ पे आप पे टीडीएस की प्रोविज़न आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगी। ये टीडीएस की प्रोविज़न जीएसटी के टीडीएस की प्रोविज़न की यहाँ पे बात हो रही है, इनकम टैक्स के टीडीएस की प्रोविज़न की नहीं बात हो रही है। और इसके साथ ही जो रजिस्टर्ड पर्सन ये टीडीएस डिडक्ट करेगा, वो उसको जो है GSTR 7 जो कि टीडीएस की रिटर्न होती है मंथली, उसको वो भी भरनी पड़ेगी। ये टीडीएस की प्रोविज़न आपके ऊपर तभी एप्लीकेबल होगी अगर ये सप्लाई B2B के इन बिटवीन है। इसी प्रोविज़न के ऊपर एक मैंने हैंड आउट क्रिएट किया है, अगर उसको भी हम देखें तो यहाँ पे आपको पूरी समरी इस प्रोविज़न की यहाँ पे दिख जाएगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे आपको बताया है कि ये आरसीएम क्या है, मेटल स्क्रैप का आरसीएम क्या है। तो ये एक न्यू प्रोविज़न इंट्रोड्यूस की गई है जीएसटी काउंसिल के द्वारा और ये अप्लाई होती है मेटल स्क्रैप के ऊपर। और ये जो आरसीएम की प्रोविज़न है ये तभी एप्लीकेबल होगी जब सप्लायर जो है अनरजिस्टर्ड पर्सन है और जो रिसिपेंट है वो रजिस्टर्ड पर्सन है। की पॉइंट क्या है इस प्रोविज़न के? तो सप्लायर को आपको पता है कि वो अनरजिस्टर्ड पर्सन होगा, तो उसको जो है रजिस्टर्ड भी होना पड़ेगा अगर इन ईयर बिटवीन उसकी जो है थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हो जाती है। आपको पता है कि रजिस्ट्रेशन के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट 40 लाख है और स्पेशल स्टेट्स के लिए वो कम है। तो अगर वो सप्लायर जो है वो थ्रेशोल्ड को क्रॉस करता है तो उसको वो रजिस्ट्रेशन भी लेनी पड़ेगी। अब इस प्रोविज़न से गवर्नमेंट उन पर्सन के ऊपर भी चेक लगा रही है जो कि बिना रजिस्ट्रेशन के ही काम कर रहे थे। इससे जो है गवर्नमेंट के पास इंफॉर्मेशन पहुंच सकती है कि कौन सा पर्सन है जो कि लिमिट क्रॉस कर चुका है पर अभी भी उसने रजिस्ट्रेशन नहीं ली है। रेसिपिएंट जो है उसकी सारी डिटेल गवर्नमेंट को पहुंचाएगा। और इसके साथ ही एक 2% टीडीएस भी एप्लीकेबल हो गया है अगर जो रेसिपिएंट है वो सप्लायर से मेटल स्क्रैप खरीद रहा है और वो सप्लायर जो है रजिस्टर्ड पर्सन, तो उस केस में उसे टीडीएस वहाँ पे डिडक्ट करना होगा और गवर्नमेंट को जमा करवाना होगा, जो कि अभी टीडीएस की रिटर्न चल रही है GSTR 7 जो कि आपको मंथली बेसिस पे भरनी होती है। इससे बेनिफिट क्या होगा, ये सारी प्रोविज़न जो इतनी चेंजेस की हैं मेटल स्क्रैप्स के लिए, तो यहाँ पे गवर्नमेंट को और ज़्यादा टैक्स आएगा और गवर्नमेंट को लगता है कि इस इंडस्ट्री में जो टैक्स इवेजन है उसको हम कम कर सकते हैं इस प्रोविज़न को लाने के बाद। तो अभी इस नोटिफिकेशन को अभी नोटिफाई नहीं किया गया है। जैसे ही ये प्रोविज़न नोटिफाई होती है तब इसकी क्या डिटेल्स
हैं या फिर क्या इसमें क्लैरिटी और भाई अगर आनी है तो उसकी एक अलग से वीडियो हम बनाएंगे और इस केस को दोबारा से समझेंगे। अभी के लिए आपको क्या जानना जरूरी है कि मेटल स्क्रैप के लिए एक प्रोविज़न आ रही है। एक तो उसमें आरसीएम की प्रोविज़न आ रही है कि अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन से मेटल स्क्रैप बाय करते हो तो वहाँ पे आपको आरसीएम जमा करवाना पड़ेगा। और दूसरी तरफ आपको अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन से मेटल स्क्रैप बाय करते हो, वहाँ पे B2B की सप्लाई हो रही है, तो वहाँ पे आपको जो है TDS 2% वहाँ पे आपके ऊपर एप्लीकेबल हो गया है और ये आपके ऊपर नई जो है कंप्लायंस आपके ऊपर लग जाएंगे। आपको TDS की भी रिटर्न एक्स्ट्रा भरनी पड़ेगी। आपको अपना TDS डिपॉजिट करवाना पड़ेगा ऑन अ मंथली बेसिस, या फिर जिस मंथ में आपने TDS डिडक्ट किया है उसके इमीडिएट नेक्स्ट मंथ की 10 तारीख तक आपको उसकी रिटर्न भरनी है। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको मेटल स्क्रैप के ऊपर जो चेंजेस आई हैं वो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको यहाँ पे अच्छे से क्लैरिटी से समझा दी हैं। इस प्रोविज़न के बारे में जैसे ही कोई और डिटेल सामने आती है तो मैं आपको एक अलग से एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। इस वीडियो में इतना ही, बने रहे हमारे साथ। नेक्स्ट वीडियो के लिए धन्यवाद।